भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है, जीवन में कर्म का महत्व समझाने का प्रयास करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल ज्ञान की चर्चा से ही मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि सही कर्म करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय की शुरुआत उस वक्त होती है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और वह अपने कर्तव्यों के प्रति भ्रमित है। भगवद गीता का यह अध्याय कर्म और ज्ञान के बीच की स्थिति को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए अपने अपने कर्म करना अनिवार्य है। वह सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाने का महत्व बताते हैं। इसलिए जो लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं, वे सच्चे सुख और सफलता से वंचित रह जाते हैं। कर्म योग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वधर्म। स्वधर्म का अर्थ है अपने उचित कर्मों का पालन करना। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि दूसरों के कर्मों की नकल करने से कोई भी सफल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है और उसे अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म करते समय फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है, वह वास्तव में मुक्त होता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि कर्म का फल भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है और हमें केवल अपना कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समाज का कल्याण तभी संभव है जब लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करें। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म के माध्यम से हम कैसे आत्म साक्षात्कार और नावीन्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कर्म योग का अनुसरण करके हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। कर्म योग का यह संदेश हमें जीवन में सकारात्मकता, सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ जीने की प्रेरणा देता है।